देखिए बच्चों, जो लास्ट पार्ट था हम लोगों ने वहाँ 17 तक सॉल्व किया था। अभी इसमें 18 से देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ 120 मीटर 80 मीटर, 2 ट्रेन है, एक की लेंथ है 120 मीटर, एक की लेंथ है 80 मीटर, आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। जब सेम डायरेक्शन में रन करेगी, इसको सेम डायरेक्शन एक ही दिशा में कहते हैं, ये सेम डायरेक्शन, और जब एक दूसरे की तरफ करे तो इसको अपोजिट डायरेक्शन कहते हैं। ध्यान सुनना, इसमें स्पीड घटती है x माइनस वाई, इसमें स्पीड जुड़ती है x प्लस वाई, बता चुके हैं, ठीक है। इसमें स्पीड घटती है, रिलेटिव स्पीड कहते हैं, रिलेटिव, इंग्लिश में रिलेटिव, रिलेटिव, हिंदी में सापेक्ष चाल। तो खैर 2 ट्रेन हैं, एक की स्पीड है 50, एक की स्पीड है 40, तो स्पीड क्या हो जाएगी 50 माइनस 40, ये स्पीड, और 1 किलोमीटर पर आवर में है, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे मीटर पर सेकंड में हो जाएगी स्पीड। डिस्टेंस इन दोनों को जोड़ दो, बताएं तो 120 प्लस 80 200 अपॉन टाइम, यही टाइम पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। 2 ट्रेन सेम डायरेक्शन में चलती हैं 18 में, कह रहा है उनके द्वारा कितना टाइम लगेगा एक दूसरे को पार करने में, ठीक है। तो अब देखो हो गया, 50 में से 40 गया 10 इंटू 5 अपॉन 18, और ये 200 अपॉन टी। बेसिक तरीका ये है कि टी को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, फिर आपको थोड़ा स्मार्ट कैलकुलेशन तेज करना है। ये 0 इस 0 को काट देगा, 5 4 द 20 40 आया, सॉरी 4 आया, क्योंकि 5 4 द 20, 18 का 4 में गुणा तो 18 चौक 72, 18 4 द 72, तो यानी 72 सेकंड लगेगा एक दूसरे को पार करने में। क्वेश्चन आपका यही पूछा था कि 2 ट्रेन हैं, एक की स्पीड है 50, एक की स्पीड है 40, एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेंगे, तो 72 सेकंड 72 सेकंड लगेगा। 19 पे आते हैं, 180 मीटर लंबी ट्रेन है, 60 की स्पीड है, ट्रेन की लंबाई क्या है, 180 मीटर लंबी ट्रेन है, स्पीड क्या है, स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। एक पोल को कितने समय में पार करेगा टाइम, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आपका तरीका, आप इसे चेंज कर लें, चाहे यहीं रख के कैलकुलेट करें, आपकी मर्जी। डिस्टेंस क्या होगी, 180 मीटर लंबी ट्रेन, पोल है तो पोल की लंबाई नहीं होती, ठीक है, उसकी लेंथ नहीं ऐड करते। टाइम, ये स्पीड क्या है बच्चों, 60 इंटू 5/18। अब देखो ये 6 3 था, तो ये 3, ठीक है, ऊपर 3 और 60 किलोमीटर पर आवर था ना, ठीक। अब देखो ये मीटर पर सेकंड हो गया, 3 इंटू 18 ऊपर आएगा, 3 इंटू 18 इंटू 5, तो आपका कितना हो जाएगा 54/10, तो हो जाएगा 10.8। इसे जब डिवाइड करोगे तो 5 1 ज़ा 5 से 0, 5 दाम में 50, 5 8 40, 10.8 यानी 19th का बी वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसमें यही लगेगा बार बार। आपको डेटा लिख लेना है, डेटा लिखने के बाद बच्चों आपको वो चीज़ें देखना है जो पूछ रहा है, फिर फॉर्मूला लगा देना है। 20 पे आते हैं, एन एरोप्लेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 400 किलोमीटर पर आवर इन 6 आवर। तो स्पीड है एरोप्लेन की 400 किलोमीटर पर आवर, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर पर सेकेंड में हो जाएगी, ठीक है। यह किलोमीटर पर आवर में ही पूछ रहा है तो रहने दें। अभी देखते हैं, हाँ, इन 6 आवर, टाइम है 6 घंटा, 6 आवर टू कवर सेम डिस्टेंस इन 5 आवर। सेम डिस्टेंस 5 घंटे में क्या स्पीड ले, तो पहली बात तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, तो डिस्टेंस पर निकाल लो, स्पीड है 400, टाइम है 6, तो 2400 किलोमीटर की डिस्टेंस है। कह रहा है उतनी ही डिस्टेंस, स्पीड पूछ रहा है, उतनी ही डिस्टेंस कितने घंटे में, अब कह रहा है 5 घंटे में ट्रेवल करना हो, तो डिस्टेंस उतनी है अपॉन टाइम 5 घंटा। अब नई स्पीड, इसे कैंसिल कर दो, तो 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा, देखो ये 0, 480 की स्पीड उसको करना पड़ेगा, तो 20 का डी, 480 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यूनिट आप लगा लीजिएगा, बार बार वही लग रहा है, स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम। कैलकुलेशन जितना तेज़ करेंगे बच्चों टाइम उतना बचेगा। खैर, इफ़ अ ट्रेन रन्स 40 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है ट्रेन की। इट रीच इट्स डेस्टिनेशन लेट बाई 11 मिनट, और जितने देर में पहुंचना चाहिए उसकी जो डेस्टिनेशन है, मंजिल है, जो मंजिल उसकी है डेस्टिनेशन, 11 मिनट लेट पहुंचती है, ठीक है। ये स्पीड है, जब 40 की स्पीड से चलती है तो 11 मिनट लेट पहुंचती है। अगर लेकिन 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, लेकिन अगर उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर होती है, ठीक है, तो कह रहा है कि वो 5 मिनट पहले पहुंच जाती है।
तब वो 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। द करेक्ट टाइम फॉर ट्रेन टू कंप्लीट द जर्नी, कितना करेक्ट टाइम, मान लो उसको टी टाइम लगता रहा हो, कितना टाइम लगता रहा हो, टी टाइम, ठीक है, टी आर लगता रहा हो, टी घंटा लगता रहा हो, या टी मिनट जो भी टी टाइम लगता रहा हो, टी आर पहले घंटे में, तो डिस्टेंस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस क्या है, स्पीड इनटू टाइम। तो इस केस में डिस्टेंस स्पीड 40 टाइम टी, 40 टी, इसमें 40 टी लगता ना, 40 टी लगना चाहिए था, लेकिन कितना टाइम स्पीड टाइम कितना लग रहा है, मान लो पहले टी घंटा लगता रहा पहुंचने में, जब वो 40 की स्पीड से चलती है तो 11 मिनट लेट यानी एक्स्ट्रा, यानी पहले टी लगता था प्लस 11 और लगता है। और देखो ये आपका घंटे में है, ठीक है, ये आपका मिनट में है, तो मिनट को घंटे में चेंज करोगे मल्टीप्लाई, ठीक है। जब वो 50 की स्पीड से चलता है तो पहले टी टाइम लगता था, अब कितना मिनट, 5 मिनट, सिर्फ इट इज़ लेट बाई ओनली, तब 5 मिनट लेट है, तो अब 5 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है, तो ये ठीक है। इसका ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कहते हैं कि स्पीड v1 t1 बराबर v2 t2। इसका एक ट्रिक होता है बच्चों कि v1 t1 बराबर v2 t2। v1 वेलोसिटी यानी स्पीड, तो 40 की स्पीड, t1 जो टाइम लगता हो तो आपका कम लग रहा है, 11 मिनट ज़्यादा लग रहा है, तो पहले t लगता था मान लो टाइम, तो ये प्लस ये और ये v2 t2, और ये बेसिक फार्मूले से बनता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड जब 40 है, टाइम जो है मान लो पहले t लगता रहा हो, तो t प्लस 11 अपॉन 11 मिनट ज़्यादा, मिनट को 60 से डिवाइड करोगे तो r में हो जाएगा। ये आपका स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, और दोनों केस में डिस्टेंस सेम है तो इक्वल कर दिया भाई, डिस्टेंस सेम है। अब देखो ये 0 से काट दो, 4 का मल्टीप्लाई तो 4t प्लस 4 का मल्टीप्लाई तो 44 अपॉन 60, ठीक, 5t तो ये 25 अपॉन 60, तो ये 44 अपॉन 60 माइनस इधर आएगा 25 अपॉन 60 इक्वल टू 5t माइनस 40। 5t से 40 जाएगा, पहले तो ये देखो डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट माइनस करते हैं, ठीक है। जब डिनोमिनेटर सेम हो न्यूमरेटर को डायरेक्ट माइनस करते हैं, तो 4 है यहाँ 5, 14 में से 5 गया 9, ठीक है 9, और यहाँ पे कितना बचा 3, ये 19 अपॉन 60 और ये t, तो 19 अपॉन 60 आवर लगता रहा, और आवर को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कितना मिनट, तो 19 मिनट उसको पहले लगता था। कितना मिनट लगता था, घंटे में आया था, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मिनट, तो यानी पहले कितना मिनट लगता था 19 मिनट, तो 21 का डी हो जाएगा, ठीक है। पूरा बेस से आपको बता रहे हैं ताकि क्वेश्चन चेंज करें तो आप उसको कंडीशन को चेंज कर दें, ठीक है। बाकी ट्रिक तो v1 t1 v2 t2 होता है, डायरेक्ट लगा के रखोगे तो आ जाएगा। आपको हम पूरा बेस से बता रहे हैं ताकि क्वेश्चन में कहीं पर भी चेंज हो, टाइम आपके पास इतना रहता है कि आप इजीली कर सकते हैं। 10 to 12 to 15 मैथ क्वेश्चन आता है, आप अगर बेस क्लियर किए रहेंगे तो आप क्वेश्चन कहीं पर भी कितना भी घुमाएगा तो आप कर लेंगे, ठीक है। अब देखें 22 पे आते हैं। इफ़ द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज इंक्रीज बाई 5 km/h फ्रॉम इट्स नॉर्मल स्पीड, इट वुड हैव टेकन 2 hours लेस टू कवर 300 km। व्हाट इज़ द नॉर्मल स्पीड। नॉर्मल स्पीड क्या थी, तो मान लो जो नॉर्मल स्पीड थी पहले, नॉर्मल स्पीड पहले x km/h थी, ठीक है। डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना किलोमीटर है 300 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है, और कह रहा है कि फ्रॉम नॉर्मल स्पीड इट वुड हैव टेकन 2 hours लेस। अगर 5 किलोमीटर बढ़ा दें तो 2 घंटा कम लगता है। तो देखो पहले स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड पहले x थी, डिस्टेंस 300 अपॉन पहले टाइम मान लो t लगता रहा हो, ठीक, पहले टाइम t लगता रहा हो तो t क्या हो जाएगा, या अभी ऐसे रहने देखो। फिर कह रहा है अगर स्पीड 5 बढ़ा दो तो नई स्पीड हो गया x + 5, स्पीड कह रहा है 5 बढ़ा दो, डिस्टेंस वही 300 किलोमीटर ही है। अब टाइम क्या है, 2 घंटा कम लग रहा है, क्योंकि स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम हो जाएगा, तो पहले टाइम t लगता था, अब t - 2 लग रहा है। क्या पूछ रहा है, नॉर्मल स्पीड, यानी हमें t हटाना है, ठीक है। नॉर्मल स्पीड देखो x + 5 और ये t - 2 = 300, ठीक है, = 300, t - 2 के इधर मल्टीप्लाई। और यहाँ देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि t की वैल्यू क्या होगी, तो t की वैल्यू क्या होगी 300 अपॉन x, ठीक है, t की वैल्यू क्या होगी 300 अपॉन x, यानी x + 5 और t की वैल्यू है 300 अपॉन x - 2 300, क्योंकि हमें x चाहिए, नॉर्मल स्पीड पूछा है, हमें t से मतलब नहीं है। अब इसको सॉल्व करने के लिए 2 तरीका है,
एक तरीका आपका क्या है, आप ऑप्शन से चेक कर लें जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। जैसे ऑप्शन यहाँ पर नॉर्मल स्पीड, क्वेश्चन नंबर ये 20 है ना, तो ऑप्शन यहाँ पर ए 20, यहाँ 20 रख के देखो, जब 20 रखोगे तो ये 25 आएगा, जब 20 रखोगे तो ये 20 रखोगे जब इसकी वैल्यू तो 25 आएगा, और यहाँ 20 रखोगे तो 0 0 करे 15 में से 2 गया 13, तो 13 गुणे 25 कभी भी 300 नहीं आएगा, 13 25 65 5 आ जाएगा, तो यानी ए वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। बी वाला आते हैं 25, 25 रखो तो 25 और यह 5 30 हो जाएगा, और ये कितना होगा 25 और यह 25, यहाँ पर जब 25 रखोगे तो कितनी बार जाएगा 300/25 ना, 300/25, 25 से कहना 25 और 25 गुना 50 12 बचा, 12 में से 2 गया 10, तो 300 यानी इक्वल आ रहा है सेटिस्फाई, तो आपका आंसर हो जाएगा 25। एक तो ऑप्शन सॉल्व करना है, दूसरा क्या करना है आपको एलसीएम लेना होगा, यानी इसका कैलकुलेशन लंबा, मैं कहूँगा वो मत करो क्योंकि आपको सोल्यूशन नहीं दिखाना है। एक्स एक्स से कैंसिल, तो 300 - 2x = 300। अब क्या होता है x + 5 और 300 - 2x, ये x उधर जाता है तो 300x, ठीक। अब x का मल्टीप्लाई करते हो तो 300x फिर -2x, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। क्या बनता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो बच्चे 9th 10th में अच्छे से पढ़े होंगे उनको पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। तब आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के बाद 2 वैल्यू आती है। तो मैं कह रहा हूँ इतना लंबा चौड़ा करने की क्या ज़रूरत है, आप बेसिक समझिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वहाँ ले जाके रख दीजिए, तो 25 इसकी नॉर्मल स्पीड होगी क्योंकि 25 के लिए ही सेटिस्फाई करेगा, ठीक। आप देख लो, वैसे भी चेक कर लो, अगर 25 रखोगे तो 30 किलोमीटर की डिस्टेंस 30 किलोमीटर है, 25 रखोगे स्पीड तो टाइम कितना लगेगा, टाइम होगा स्पीड अपॉन डिस्टेंस 12, ठीक है। अगर कह रहे हैं टाइम 5 बढ़ा दो तो डिस्टेंस थी टाइम 30 हो जाए, तब टाइम 10 घंटा लगेगा, तो 2 घंटा कम हुआ कि नहीं। तो वही चीज़ है, सीधे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा बच्चों आपको एग्जाम में, परेशान मत होइएगा, आप ऑप्शन से चेक कर लीजिएगा, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा ये सबसे ट्रिकी चीज़ है, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 23 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन, एक प्लेटफॉर्म को डबल इट्स लेंथ, देखो 20 मीटर लॉन्ग ट्रेन, स्पीड ट्रेन की स्पीड निकालना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है, 200 मीटर लंबी ट्रेन है, पहली बात तो 200 मीटर ट्रेन की लंबाई हो गई, प्लस कह रहा है कि क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म है तो ऐड होगा इस ना लेंथ, और प्लेटफॉर्म क्या है, प्लेटफॉर्म ऑफ डबल इट्स लेंथ, ट्रेन की लंबाई का डबल, तो 200 मीटर का तो ट्रेन ही थी, तो 400 मीटर का प्लेटफॉर्म हो गया, और कितने सेकंड में पार करता है, 36 सेकंड में, ठीक है। तो ये मीटर पर सेकंड में आएगा क्योंकि यूनिट मीटर है, तो ये 636 मीटर पर सेकंड में। आपका आया मीटर पर सेकंड में, लेकिन ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर में है, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में 18/5 उल्टा ना, 5/18, 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, 5 to the 10, 1 0 कैंसिल, तो 60 किलोमीटर पर आवर। ये आपका 60 कौन सा वाला ऑप्शन है, ए वाला, ठीक। सीधे उसी को रख के सॉल्व कर दें। प्लेटफॉर्म होगा, सुरंग होगी, टनल, ठीक है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, लेंथ की बात हो रही है। 24 पे आते हैं। ट्रेन 270 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है, 25 किलोमीटर पर आवर, इट विल क्रॉस अ मैन कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है बच्चों। ट्रेन 270 मीटर की लंबाई है ट्रेन की, स्पीड ट्रेन की है 25 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी को जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है कितनी देर में पास करेगी। देखो अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये सेम डायरेक्ट, मतलब ट्रेन इधर चल रही है, आदमी इधर आ रहा है, ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आगे लड़ेंगे, ये पैरेलल है, यानी अगर ट्रेन इस पटरी पे जा रही है तो आदमी इधर की तरफ आ रहा है, ऊपर नीचे डायरेक्ट। अपोजिट का मतलब एक दूसरे की तरफ, कितनी देर में ट्रेन इस आदमी को पार करते हुए आगे निकलेगी, आदमी निकल जाएगा। तो जब एक दूसरे की तरफ आते हैं तो स्पीड जुड़ती है, इसको कहते हैं रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव मतलब संबंधित, सापेक्ष चाल। तो 25 और ये +2, ये किलोमीटर पर आवर में आ गया, और क्या पूछा है कि मीटर पर सेकंड में करना है, तो 5/18, ये मीटर पर सेकंड में स्पीड हो गया। तब जुड़ेगी जब एक दूसरे की तरफ, और सेम डायरेक्शन ऐसे रहता तो माइनस होता, x - y माइनस करते। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ट्रेन की लंबाई क्या है 270 मीटर, ठीक है, और टाइम पूछा है टाइम t, तो हो गया ख़त्म। 25 और 2 27, 270, अब देखो डायरेक्ट 27 10 बार, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 सेकंड लगेगा उस आदमी को पार करने में, ठीक है। वैल्यू 36, 24 का
आपका ए 36 सेकेंड। एकदम आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर किया रहना बच्चों, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। है तो क्वेश्चन बहुत सारा इसमें, लेकिन इससे ज़्यादा टफ नहीं पूछता आपके विच बी कॉम में, इसीलिए जितना है उतना बता रहे हैं आपको, ज़्यादा पढ़ने से क्या फ़ायदा। अ ट्रेन रनिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर टेक्स 10 सेकेंड टू पास द टेलीग्राफ पोल प्लेटफॉर्म। ये तो आसान क्वेश्चन है, स्पीड क्या है 36 किलोमीटर पर आवर, 5/18 कर दो तो मीटर पर सेकेंड, स्पीड इसको डिस्टेंस 10 सेकेंड, तो ट्रेन की 10 सेकेंड लगती है पोल को, यानी ट्रेन की लेंथ होगी, तब वही डिस्टेंस ट्रेन की लेंथ होगी, और 10 सेकेंड लगता है पार करने में। तो यहाँ तक ट्रेन की लंबाई आ गई 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 और 10 का 10 में गुणा, यानी 100 मीटर लंबी ट्रेन थी। आगे क्या कह रहा है, 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू क्रॉस, कितना समय लगी। तो स्पीड वही बात है, तो स्पीड का मतलब वही 36 × 5/18, स्पीड वही है। 100 मीटर लंबी ट्रेन थी, 110 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, 110 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, कितना समय लेगी टी यही पूछ रहा है। वही चीज़ 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, इधर 10 है, टी के इधर मल्टीप्लाई 10t, और ये कितना हो गया 100 और 110 210, तो ये 0 0 कैंसिल, 21 सेकेंड लेगी, 21 सेकेंड। तो आपका 25 का सी। एकदम आसान क्वेश्चन है बच्चों। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वीडियो पॉज करके और अच्छे क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। कह रहा है ट्रेन रनिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड क्रॉसेस अ 122 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 17 सेकेंड। 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में पार कर लेती है। फिर 210 मीटर लंबे ब्रिज को 25 सेकंड में। ट्रेन की स्पीड क्या है, तो मान लो x स्पीड है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है, पहले 122 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है प्लस ट्रेन की लंबाई l मान लो, और कितना सेकंड लग रहा है 17 का मल्टीप्लाई 17x इक्वल टू 122 प्लस l, तो 17x माइनस 122 इज इक्वल टू l, इक्वेशन 1। इसको ऐसे रहने दो। फिर कह रहा है कि 210 मीटर लंबे ब्रिज को 25 सेकंड में, तो स्पीड वही होगी x। अब 210 मीटर लंबा ब्रिज है प्लस l मीटर लंबी ट्रेन और 25 सेकंड लग रहा है, तो 25 का मल्टीप्लाई, तो 25x 210 प्लस l की वैल्यू ला के यहाँ से रख दो 17x माइनस 122, क्योंकि हमें लंबाई काम नहीं है ट्रेन की, हमें स्पीड x से काम है। तो 25x माइनस 17x इधर आएगा, 210 में से 122 को माइनस कर दो तो 88 आएगा ना, कर लीजिएगा। तो यहाँ 8x इक्वल टू 88, तो x की वैल्यू क्या आई 11, 88 अपॉन, ये x की वैल्यू 11 आई, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में, ऑप्शन अगर किलोमीटर पर आवर में है तो 18/5 से मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू 11 8 जाए 88, 8 कैरी 11 जा 8 और 8 और 1 11 और 8 19 5। अब देखो x की वैल्यू किलोमीटर पर आवर में हो गई। अब 5 3 ज़ा 15, 15 4 48 बचा, 5 9 ज़ा 45, 5 6 ज़ा 30, तो 39.6 किलोमीटर पर आवर। ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला। ठीक, ध्यान देंगे, आपका कॉन्सेप्ट है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही वाला कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। ट्वेंटी 27 पे आते हैं। ट्रेन इज मूविंग, स्पीड 132 किलोमीटर पर आवर, स्पीड है 132 किलोमीटर पर आवर, लेंथ ऑफ द ट्रेन 110 हो। एक रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करने में 165 मीटर कितना टाइम लगेगी ना। तो अब देखो 132 ये स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लें, मीटर पर सेकंड में हो गई स्पीड। स्पीड से डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है 110 मीटर लंबी ट्रेन है प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 165, टोटल बताया ना, प्लेटफॉर्म और वो जुड़ जाता है, और टाइम यही पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा। अब देखो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो हो जाएगा 22 × 5/3 बचा, और ये इसको ऐड कर लो, तो 5 और 0 5, 6 और 1 7 और 275 टी। ठीक है, 5 कैंसिल कर दो, 5 5 बार 25, 2 बचा, फिर 5। ठीक है, 55 हुआ, 11 से 11 दूनी 22, 11 5 55, तो 2/3 यहाँ बचा 5/t, तो t कितना हो जाएगा 5 × 3/2, सही है ना। ये 3 इधर आएगा, 3 5 15 2, तो ये 7.5 सेकंड लगेगा। 5 3 15, 5 3 15, 15/2, 15 का आधा 7.5, तो कौन सा वाला, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। वही है, बार बार प्लेटफॉर्म है, ब्रिज है, रेलवे में ऐड हो जाएगा किलोमीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, एक ट्रेन है 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है। स्पीड 45 है, तो स्पीड 45 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर पर सेकंड में हो जाएगी,
और 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो 100 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस L मीटर लंबी ट्रेन और 60 सेकंड में पार कर रहा है। देखो 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 9 से कैंसिल 50 25, 25 बटे ये 2 हो गया, गुणे 60 इधर आ जाएगा 100 प्लस L, ठीक है। ये 30 25 यहाँ 75, 750 माइनस 100 L, तो L इक्वल टू 650, यानी 650 मीटर ये ट्रेन की लंबाई आ गई। स्पीड वही है 45 बाई ये डिस्टेंस। अब डिस्टेंस 650 वाली ट्रेन की लंबाई होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक पोल है, मैंने बताया था इलेक्ट्रिक पोल होगी तो सिर्फ ट्रेन की लंबाई देखते हैं। टाइम यही पूछा है, कैलकुलेशन जितना अच्छा करेंगे। 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 25 बटे 2 और ये 650 बटे T, तो 25 कितनी बार जाएगा, एक बार कितनी बार जाएगा, 25 दूना 50, 2 बार जाएगा 50 और 150 26, और 26 का 2 में 52, तो T बराबर 52 यानी 52 सेकेंड लगेगा पार करने में, यानी 28 का बी वाला ऑप्शन है। तो यानी पहले आप वहाँ से लेंथ निकालेंगे, ट्रेन की लंबाई निकालेंगे, फिर लाके यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। 2 बार में होना है, आसान है। इसमें देखो ट्रिक है बहुत सारी, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे। बेस इसका आसान है, खाली स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम याद रखें, सारे क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। 2 ट्रेन्स 105 मीटर एंड 90 मीटर लॉन्ग, 2 ट्रेन्स 105 पहली ट्रेन की लंबाई क्या है L1, मान लो लेंथ 105 मीटर है, दूसरी ट्रेन की लेंथ 90 मीटर, ये 2 ट्रेन है, और स्पीड क्या है, पहले की 45 किलोमीटर पर आवर है, पहले वाले की 45 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे वाले की स्पीड क्या है, ये देखो 72 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की 72 किलोमीटर पर आवर। अपोजिट डायरेक्शन और पैरेलल ट्रैक, अपोजिट डायरेक्शन मतलब एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे हैं, पैरेलल ट्रैक पे आ रही है। हाउ मच टाइम डू, एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लगेगा, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, स्पीड क्या है 45 प्लस 72, ये स्पीड इनकी ऐड हो जाएगी क्योंकि एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई मीटर पर सेकेंड में। डिस्टेंस 105 मीटर इस ट्रेन की लंबाई है, 90 मीटर इसकी, ये टाइम, बस इतना करना है, इतना कर दो क्वेश्चन खत्म। अब देखो 5 और 2 7 और 7 4 11, 5/18, अब ये 105 195 हो जाएगा। ठीक, कैलकुलेशन जितना अच्छा करोगे बेटा उतनी आसानी से सॉल्व होगा, ठीक है। 13 9 ज़ा 117, 13 9 117, और 13 का इसको काटे तो 13 1 ज़ा 13, 6 बचा 65, 13 5 ज़ा तो ये 15, ये 9 दूनी 18, नीचे 2 बचा, 5 तिहाई 15, 3 बचा, 2 तिहाई 6, तो T इक्वल टू 6 सेकेंड, 6 सेकेंड लगेगा एक दूसरे को पार करने में। कौन सा वाला ऑप्शन, बी वाला, 29 का बी। बस भाई ये सब बेस याद रखना, बस चीज़ें अपने आप हो जाएंगी क्लियर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, आपका 29 तक हो गया, 30 पे आते हैं। ये बोट वाला क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन और आसान होता है। अब बोटमैन कैन रो इन स्पीड, रो हिज बोट एट ए स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, नदी की जो फ्लो है 2 किलोमीटर है, तो 1200 मीटर विद द डायरेक्शन ऑफ द करंट, करंट की डायरेक्शन में यानी x + y कितना टाइम लगेगा, टाइम पूछ रहा है। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, विद द फ्लो है, करंट के डायरेक्शन में तो x + y जुड़ जाएगा ना, विद द फ्लो डाउन स्ट्रीम जिसे बोलते हैं, तो करंट जुड़ जाएगा, तो x + y ये स्पीड हो गया। डिस्टेंस कितनी है 1200 मीटर, 1200 मीटर की डिस्टेंस है, टाइम पूछ रहा है टाइम, और x + y 8 किलोमीटर और 2 किलोमीटर ये इसकी स्पीड है, 8 बोट की है, 2 पानी की है, 8 और 2, और ये किलोमीटर पर आ रहे हैं, इसे मीटर पर सेकेंड में 5/18 और 1200 ये टाइम, तो ये 8 2 10, 5/18 इक्वल टू 1200 अपॉन T। कैलकुलेशन जितना अच्छा करोगे बेटा उतनी तेज आएगी, 0 0 से कैंसिल, ठीक है। 5 काट दो तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, तो T की वैल्यू क्या आ जाएगी 18 × 24 सेकेंड। मिनट में लाना है तो 60 से डिवाइड कर दो, ठीक है, मिनट में लाना है क्योंकि ऑप्शन मिनट में है, ये तो सेकंड में आया, मीटर पर सेकंड में चेंज किए थे। 6 10 ज़ा 6 4 ज़ा 18 चौक 72, 72/10 यानी 7.2 मिनट, 7.2 मिनट, 30 का ए वाला ऑप्शन, ठीक है। जब विद द फ्लो नदी के साथ चलेगी नाव तो स्पीड जुड़ जाएगी क्योंकि नदी भी उसी डायरेक्शन में बढ़ आपकी बह रही है, उसी में नाव बढ़ाना है, तो दोनों जुड़ जाएगा, अपोजिट होगा, ध्यान रखिएगा। ट्रेन में उसमें क्या डिफरेंस है। अब देखो, मोटर बोट टेक्स 2 आवर टू ट्रेवल 9 किलोमीटर डाउन करंट, इट टेक्स 6 आवर टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस, ठीक। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द
द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड करेंट। तो बोट की स्पीड, बोट है उसकी स्पीड x मान लो, x किलोमीटर पर आवर। करेंट यानी जो धारा है, जो पानी बह रहा है, मान लो y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रहा है। कह रहा है अ मोटर बोट टेक्स 2 आवर, 2 घंटा लगता है, ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 9 किलोमीटर डाउन द करंट। डाउन द करंट का मतलब x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई जुड़ जाएगा डाउन द करंट। और कितना घंटा, 9 किलोमीटर 2 घंटा लगता है। तो स्पीड ये है, जुड़ गया, डिस्टेंस 9 किलोमीटर, टाइम 2 घंटा। और अगेंस्ट x माइनस वाई तब कितना लेता है, डाउन द एंड टेक्स 6 सेम डिस्टेंस 9 किलोमीटर ही, तब कितना लगता है, इट टेक्स 6 आवर, 6 घंटा लगता है उसको, 6 घंटा ट्रेवल द सेम स्पीड ऑफ द, दोनों की स्पीड निकालना है। तो पहले तो कैंसिल कर दो इसे, तो x माइनस वाई, 3 3 9, 3 2 6। ये क्वेश्चन 1 मान लो पहला वाला, या इसे कैंसिल मत करो ताकि आसानी से सॉल्व हो। 9/6 या कर लो क्योंकि डिनोमिनेटर अलग है, 3 3 9, 3 2 6। तो x माइनस वाई 3/2 इक्वेशन 2, और x प्लस वाई इस क्वेश्चन है 1, 9/2। एडिंग बोथ, दोनों को जोड़ने पर तो x और x 2x हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, और 3/2 प्लस 9/2। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमिनेटर, 9 3 12, 12/2 6, तो 2x बराबर 6, तो x बराबर 3। x की वैल्यू क्या है, 3, यानी जो बोट की स्पीड होगी वो 3 होगी। तो 3 किस ऑप्शन में है, पहले वाले में भी है, सब में है, पहले दूसरे तीसरे चौथे में है। तो अभी y की स्पीड निकाल लो, किसी में रख दो, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। 1 में x प्लस वाई इक्वल टू 9/2, तो x 3 है, 3 प्लस वाई 9/2, तो y क्या है 9/2। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। कह रहा है 32 क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। कह रहा है अ बोटमैन टेक्स ट्वाइस along to row a distance against the stream as to row the same distance with the stream। इसका मतलब समझिए, यानी धारा के जब साथ चलेगा जो टाइम लगेगा, और धारा के खिलाफ चलने में यानी अप स्ट्रीम जो टाइम लगेगा, तो अप स्ट्रीम ज़्यादा टाइम लगेगा। मतलब नदी अगर इधर बह रही है, अब आप नदी के साथ जाओगे तो आपको कम टाइम लगेगा, लेकिन नदी इधर बह रही है, आपको इधर आना है, ज़्यादा टाइम लगेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो वही कह रहा है अप स्ट्रीम यानी नदी के खिलाफ जब आ रहा है तो 2 घंटा डबल टाइम लग रहा है, ट्वाइस। तो यहाँ देखो ये डाउन स्ट्रीम है, x प्लस वाई, ठीक है, डाउन स्ट्रीम फ्लो के साथ जुड़ जाता है। तो मान लो नाव की स्पीड x हो, y स्पीड हो धारा की, तो x प्लस वाई डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और जब अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट का मतलब खिलाफ, विरुद्ध, जिसे अप स्ट्रीम कहते हैं। अप का मतलब ऊपर, नदी के खिलाफ, बहाव के विरुद्ध, अनुकूल प्रतिकूल, समझते हो ना, प्रतिकूल। तो x माइनस वाई डिस्टेंस, तो टाइम 2 गुना लगता है, 2t। बात समझ में आया, टाइम क्या लगता है, 2 गुना लगता है। तो यहाँ t लगता था पहले टाइम, अब 2t लगता है, क्योंकि यहाँ पर डेटा कुछ नहीं दिया है, डेटा नहीं दिया है, बहुत आसानी से सॉल्व होगा। ये विद द फ्लो जिसे डाउन स्ट्रीम कहते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम मान लो d और t लगता रहा। अब अप स्ट्रीम सेम डिस्टेंस के लिए टाइम डबल लगता है, 2t। तो डिस्टेंस क्या होगा, x प्लस वाई इंटू टी। देखो t इंटू ये आपका, इसी को इधर लिख दिया है, ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो d। इसी तरह ये, और ये दोनों डिस्टेंस बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये इधर लिखे हैं, d इक्वल टू 2t और ब्रैकेट में x माइनस वाई इक्वल होगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा x प्लस वाई, और ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई 2x माइनस 2y। अब 2y माइनस में इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, x उधर जाएगा, तो 2x में से x जाएगा x, तो x और y के रेशियो क्या है, 3:1। यहाँ से y नीचे आएगा, तो 3 और 1 का रेशियो होगा बेटा आपका। ये पूछा था कि बोट की स्पीड और स्ट्रीम का क्या रेशियो होगा, तो आपका 3:1 का। तो यानी आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। 33 वाला क्यों मालूम है, एकदम आसान है। 33 वाला कह रहा है सेम क्वेश्चन है, 7.5 ये स्पीड दी है, x की वैल्यू दी हुई है, 7 होल 1/2, 7.5 का मतलब 15/2, और कह रहा है कि वही सेम डबल टाइम लगता है। जो ये क्वेश्चन है एकदम सेम है, डबल टाइम लगता है। स्ट्रीम की वैल्यू पूछ रहा है, धारा की। तो अभी आपने क्या निकाला, ये रिलेशन, अगर ये कंडीशन आ गई तो रिलेशन सेम है, आपको कुछ नहीं करना है। x और y का रेशियो क्या है, 3 और 1, यानी x इक्वल टू क्या है 3y, x की वैल्यू क्या है 3y, ये भी किया ना, x की वैल्यू क्या है 3y। तो x की वैल्यू दिया है 15/2 और 3y, y पूछ रहा है 3 × 5 = 15, तो 5/2 का मतलब 2 होल 1/2, 2 to the 4, 4 और 1 5। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला, 33 का सी, ठीक है, 33 का हो जाएगा सी। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन
34 34 देखते हैं। अ बोट ट्रेवल्स 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 6 आवर। अप स्ट्रीम का मतलब x माइनस वाई, 24 किलोमीटर 6 घंटे में, तो x माइनस वाई ये 4, इक्वेशन 1 अप स्ट्रीम का मतलब। देन द स्पीड ऑफ द बोट एंड 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम का मतलब x प्लस वाई, डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई 20 किलोमीटर ये कितने देर में, 4 घंटे में, तो 4 5 से 20, तो x प्लस वाई 5। अब जो पूछा है इसको दोनों को जोड़ दोगे तो x और x मिल के 2x, y कैंसिल, 5 4 9, तो x की वाली 9/2, 4.5 किलोमीटर पर आवर ये हो जाएगा आपका बोट की स्पीड। तो 4.5 किस वाले ऑप्शन में है, बी वाले में है, तो आपका बी वाला हो जाएगा, चाहे आप आगे निकालें या ना निकालें, बी वाला ऑप्शन हो गया। निकालना है तो आप कर ही सकते हो, x प्लस वाई, तो x कितना आया है देखो 9/2, तो 9/2 प्लस ये y बराबर 5, तो y कितना हो जाएगा 5 माइनस 9/2, तो y 2 पंजे 10, 10 में से 9 हो गया 1/2, यानी 0.5 यानी आपका बी वाला ऑप्शन 34 का बी। इस पूरे चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन आपको सफिशिएंट करा दिया गया है, रिवाइज करिएगा और खूब मेहनत से